दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 प्रश्न लिए हुए हैं। हम लोग इन चारों प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। तो इसमें 1 2 3 ये तीनों प्रश्न तो सिंपल तरीके से हल हो जाते हैं, लेकिन ये चौथा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न में बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर आपको समझना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, ये है 0.5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बराबर लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो संख्या दिया है बिल्कुल हम लोग वैसे ही उतार लेते हैं, दशमलव को हटा करके। तो ये हो जाएगा 0 और 5, क्योंकि 0.5 लिखा गया, हमने दशमलव को हटा दिया है, फिर बटा लिखेंगे। ठीक है, अब दशमलव के बाद देखिए एक अंक है, तो हम नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे और उसके बाद हम 1 लिखेंगे। अब उसके बाद से देखिए, तो यहाँ पे आप लोग एक रूल समझ लीजिए कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो या फिर कोई भी अंक हो, जैसे मान लीजिए वो संख्या 5 है, ठीक है, तो कोई भी अगर अंक आपको दिया गया है और उसके पहले हम जितना चाहें उतना 0 बढ़ा दें, लेकिन फिर भी ये संख्या 5 का 5 ही रहेगा। जैसे मैं 5 के आगे अगर मैं इस तरह से 0 बढ़ा दूं तो तब भी ये 5 ही है। ठीक है, अगर मैं 5 के आगे मतलब पहले 2 0 बढ़ा दूं तब भी ये 5 ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 5 के आगे 0 बढ़ाता हूं तो संख्याएं बदल जाती हैं, लेकिन 5 के पहले हम जितना चाहें उतना 0 बढ़ाएं, लेकिन ये 5 का 5 ही रहेगा, न ज़्यादा होगा न कम होगा। ठीक है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे देखिए 0.5 लिखा है, यानी कि 5 के पहले 0 लिखा है, तो इस 0 का कोई मतलब है ही नहीं। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे 5/10, इतना लिख देंगे। तो आप चाहें तो इसी को आंसर बोल सकते हैं, नहीं तो इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 5.56। तो इसको कैसे भिन्न में बदलना है, देखिए तो सबसे पहले वैसे ही लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 5 6, फिर बटा। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2 अंक, तो आप 2 0 बढ़ा लीजिए, इसके आगे 1 लिख दीजिए। तो देखिए इसके बाद जो है इतना लिखने के बाद इसी को आप आंसर बोल सकते हैं, लेकिन इसको काट के अगर हम छोटा कर दें तो और अच्छा रहेगा। तो दोनों देखिए 2 से कट जाता है, तो हम 2 से काट लेते हैं। तो इसे 2 से काटिए, तो 2 दूना 4, 4 1 5 होता है, तो यहाँ पे जाएगा 2 7 14, 14 1 15 1, तो 2 8 16। फिर इसको काट दें तो 2 5 10 हो जाएगा, ये 0। फिर ये दोनों 2 से कट जाते हैं, तो काट लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 9 18, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 139/25। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर हम 25 से 139 में भाग दें तो ये इतना आएगा, अगर हम 2 से 1 में भाग दें तो ये इतना आएगा। भिन्न में बदलने का मतलब यही होता है। ठीक है, अब चलिए हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 22.300, ये इतना दिया गया है। तो जैसे दिया गया है वैसे उतार लीजिए। तो ये हो गया 22,300, फिर बटा। अब दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 अंक दिया गया है, तो हम 3 0 बढ़ा लेते हैं। ये 3 0 मैंने बढ़ाया और 1 अपने मन से बढ़ाना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 0 2 0 है, तो नीचे से 2 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 223/10। अब देखिए ये दोनों कटेगा नहीं किसी अंक से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है 0.0050। तो इसको भी बिल्कुल ऊपर वाले ही जैसा करना है। तो सबसे पहले जैसे दिया है वैसे उतार लीजिए। 0 0 0 3 0 हो गया, फिर ये हो गया 5 0, ये हम लोग बटा कर लेते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो आप 4 0 बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4 और उसके आगे 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 50 है और 50 के पहले 3 0 दिया गया है, तो चाहे 1 0 दिया हो किसी संख्या के पहले, या फिर 1000 0 दिया है, या फिर 3 0 दिया है, कोई मतलब है नहीं। तो इसको हम लिख लेते हैं 50 बटा, ये हो जाएगा नीचे 10,000। ठीक है, ये हमने लिख दिया 10,000। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, अब 5/1000 हो गया, तो 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5,
5 दूना 10, ये 200 आ जाएगा। कितना आ गया? 1/200। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर हम 200 से 1 में भाग दे दें तो वो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं।